लेट्स सपोज आप गूगल पे सर्च करते हो बेस्ट प्लेस टू वॉच वर्ल्ड कप हाइलाइट्स। अगर सिस्टम सिर्फ कीवर्ड्स मैच करे तो शायद कप वॉशिंग सर्विसेज का रिजल्ट भी आ जाए, लेकिन अगर सिस्टम क्वेरी का मीनिंग समझे तो वो डायरेक्टली आपको मैचेस, हाइलाइट्स और फुटबॉल के परफेक्ट रिजल्ट्स दिखाएगा। इसी मैजिक का नाम है सिमेंटिक सर्च। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीज़ें, जैसे लेक्सिकल सर्च वर्सेस सिमेंटिक सर्च, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, एम्बेडिंग्स का रोल क्या है, नियरेस्ट नेबर कॉन्सेप्ट क्या है, सिमिलैरिटी मेजर्स, ऑप्टिमाइजेशन चैलेंजेस, री रैंकिंग टेक्निक्स, मल्टीलिंगुअल सर्च और कुछ रियल प्रॉब्लम्स प्लस सोल्यूशन। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखो। सिमेंटिक सर्च समझने से पहले हमें ये देखना ज़रूरी है कि लेक्सिकल सर्च क्या होता है। लेक्सिकल सर्च एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें सिस्टम बस क्वेरी के वर्ड्स काउंट करता है और उसके मैचिंग सेंटेंसेस फाइंड करता है। एग्जाम्पल, जैसे एक क्वेरी है वेयर वॉज द लास्ट वर्ल्ड कप और डेटा सेट में 4 आंसर्स है। जैसे सबसे पहला आंसर है द लास्ट वर्ल्ड कप वॉज इन कैटा, तो दूसरा है द स्काई इज ब्लू, तीसरा है एन एप्पल इज ए फ्रूट, वेयर इन द वर्ल्ड इज माई लास्ट कप ऑफ कॉफी। अब लेक्सिकल सर्च क्या करता है? लेक्सिकल सर्च बस वर्ड्स को कंपेयर करेगा। जैसे सेंटेंस फर्स्ट में क्या था कि उसके पास मैक्सिमम वर्ड्स कॉमन है, द लास्ट वर्ल्ड कप वॉज, ये करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर डेटा सेट में सेंटेंस हो वेयर इन द वर्ल्ड इज माई लास्ट कप ऑफ कॉफी, तो इसमें भी 5 कीवर्ड्स मैच हो जाते हैं, लेकिन मीनिंग बिल्कुल इररिलेवेंट है, बिल्कुल नहीं मिलता जुलता। तो अब प्रॉब्लम क्लियर है, लेकिन कीवर्ड मैच से कभी कभी इररिलेवेंट या गलत आंसर्स मिलते हैं। इसी लिमिटेशन को सॉल्व करता है सिमेंटिक सर्च। ये वर्ड्स के बगल में नहीं रुकता है, ये क्या करता है कि ये क्वेरी का कॉन्टेक्स्ट और इंटेंट को समझता है। सिमेंटिक सर्च चलती है एक बहुत पावरफुल टेक्निक पर जिसका नाम है एम्बेडिंग्स। एम्बेडिंग्स का मतलब सिंपली बोलूँ तो टेक्स्ट को नंबर्स में कन्वर्ट करना। हर सेंटेंस, हर वर्ड को एक हाई डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में रिप्रेजेंट किया जाता है। इमेजिन करो एप्पल, बनाना, मैंगो, ये एक जगह क्लस्टर हो जाते हैं क्योंकि सब फ्रूट्स हैं। दूसरा, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, दूसरे क्लस्टर में क्योंकि सब स्पोर्ट्स है। ठीक है। तीसरा है कार, बाइक, ये अलग क्लस्टर में हो जाएंगे क्योंकि ये व्हीकल्स के लिए है। इवन अगर 2 सेंटेंसेस में एक भी सेम वर्ड ना हो लेकिन उनका जो मीनिंग है वो सेम है, तो एम्बेडिंग्स उन्हें एक दूसरे के पास रखेंगे। एग्जाम्पल, जैसे आई लव फुटबॉल और स्कूअर इज माई फेवरेट स्पोर्ट, तो लेक्सिकल सर्च को लगेगा दोनों अलग है क्योंकि वर्ड्स मैच नहीं हो रहे, लेकिन एम्बेडिंग्स दोनों को एक दूसरे के पास मैप करेगा। इसलिए एम्बेडिंग्स का रोल है मीनिंग को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना। अभी हमने देखा कि एम्बेडिंग सेंटेंसेस को स्पेस में अलग अलग पॉइंट्स बना देते हैं। तो जब एक न्यू क्वेरी आती है, सिस्टम नियरेस्ट नेबर सर्च करता है, मतलब क्वेरी का पॉइंट एम्बेडिंग स्पेस में लोकेट करता है और देखता है कि वो किस आंसर का सबसे क्लोज है। एग्जाम्पल क्वेरी है वेयर वॉज द लास्ट वर्ल्ड कप, तो एम्बेडिंग स्पेस में ये क्वेरी सेंटेंस पॉइंट के पास आ जाता है। द लास्ट वर्ल्ड कप वॉज इन टाटा, ये इसका आंसर है। ठीक है, मतलब कॉन्टेक्चुअली करेक्ट मैच सेलेक्ट हो गया। ठीक है, यही डिफरेंस है। लेक्सिकल सर्च वर्ड्स देखता है, सिमेंटिक सर्च मीनिंग डिटेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी अगर थोड़ा मैच हो रहा है तो वो उसने आगे रिप्रेजेंट कर दिया, ऐसा नहीं होता। सिमेंटिक सर्च मोस्टली यूज करता है सिमिलैरिटी स्कोर। अब सिमिलैरिटी स्कोर क्या होता है? सोचो 2 सेंटेंसेस हैं, एक है हेलो हाउ आर यू, ठीक है, दूसरा सेंटेंस है हाय हाउ इज इट गोइंग। ठीक है, दोनों अलग वर्ड्स हैं लेकिन मीनिंग जो है दोनों का वो सिमिलर है, तो सिमिलैरिटी स्कोर इस चीज़ में हाई हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है हेलो हाउ आर यू। ठीक है, दूसरा सेंटेंस इसमें इसके अंदर है येस्टरडे आई सॉ एन एलिफेंट, तो ये दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल ही अलग है, तो सिमिलैरिटी स्कोर इस केस में लो हो जाएगा। इसी सिमिलैरिटी की वजह से सिस्टम समझ पाता है कि कौन सा आंसर क्वेरी के सबसे मीनिंगफुली क्लोज है। पर एक बड़ी प्रॉब्लम भी है, अगर डेटा सेट ह्यूज है, मान लो मिलियंस ऑफ सेंटेंसेस है, तो हर क्वेरी के लिए सब में डिस्टेंस कैलकुलेट करना बहुत स्लो टास्क है।
इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है दो टेक्निक्स। पहली इन्वर्टेड फाइल इंडेक्स। इसमें क्या होता है कि पहले सेंटेंसेस को क्लस्टर्स में तोड़ दो, फिर सिर्फ उन्हीं क्लस्टर्स में सर्च करो जो क्वेरी के आसपास है। दूसरा है हायरार्किकल नेविगेबल स्मॉल वर्ल्ड ग्राफ। इसमें क्या होता है कि सिस्टम पहले छोटे सेट में सर्च स्टार्ट करता है, फिर क्या करता है कि फिर ग्रेजुअली एक्सपैंड करके सिमिलर पॉइंट्स को एक्सप्लोर करता है। इन दोनों मेथड से सर्च जो होता है वो फास्ट और स्केलेबल हो जाता है। सिमेंटिक सर्च को और इम्प्रूव करने के लिए यूज होती है एक्स्ट्रा टेक्निक्स, जिसमें सबसे पहली टेक्निक है री रैंकिंग। मतलब सिस्टम पहले सिमेंटिक सर्च के थ्रू कैंडिडेट आंसर्स निकालता है, फिर क्या करता है कि फिर एक और एआई मॉडल क्वेरी आंसर पेयर्स को स्कोर करता है और सबसे सही आंसर को टॉप रैंक पर लेकर आता है। एग्जाम्पल, अगर टॉप 3 रिजल्ट्स जैसे काटा, रशिया, इंडिया है तो मॉडल काटा को हाईएस्ट स्कोर देगा जो कि करेक्ट आंसर है और बाकियों को नीचे करेगा। दूसरी टेक्निक है पॉजिटिव एंड नेगेटिव पेयर्स ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है कि इसमें सिस्टम को ट्रेन किया जाता है करेक्ट क्वेरी आंसर पेयर्स को एम्बेडिंग्स में और क्लोज लाना और इनकरेक्ट पेयर्स को दूर पुश करना। ये ट्रेनिंग एम्बेडिंग्स को और एक्यूरेट बना देती है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट है, सिमेंटिक सर्च लैंग्वेज बाउंड्रीज को तोड़ता है। कैसे, मैं बताती हूँ। एग्जाम्पल, अगर डेटा सेट आंसर्स इंग्लिश में है, स्टोर्ड है, और आप कोई भी क्वेरी फ्रेंच, हिंदी या कोई किसी भी लैंग्वेज में करते हो, तब भी एम्बेडिंग्स उन्हें सेम कॉन्टेक्स्ट में क्लस्टर कर देता है और सही आंसर दे देता है। यही रीज़न है कि कोहेर और ओपन एआई जैसे मॉडल्स मल्टीलिंगुअल सिमेंटिक सर्च को सपोर्ट करते हैं। अब सिमेंटिक सर्च परफेक्ट नहीं है, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। कभी कभी सिस्टम क्या करता है कि कॉन्टेक्चुअली क्लोज आंसर दिखाता है लेकिन एग्जैक्ट फैक्चुअल आंसर मिस कर देता है। एग्जाम्पल क्वेरी है वेयर वॉज द लास्ट वर्ल्ड कप। टॉप रिजल्ट्स हो सकते हैं जैसे द वर्ल्ड कप वॉज इन काटा, द प्रीवियस वर्ल्ड कप वॉज इन रशिया। क्लोज है बट गलत आंसर है, ठीक है। तीसरा ये भी हो सकता है द वर्ल्ड कप इज़ ऑन द मून। तो ये इरेलीवेंट है बट सिमिलर वर्डिंग है। तो इसलिए फ्यूचर में और लेयर्ड मॉडल्स आ सकते हैं जो फैक्ट चेक कर सके और कॉन्टेक्स्ट के साथ फैक्चुअल एक्यूरेसी भी मेंटेन करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा।